राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है अहोई अष्टमी। तो अहोई अष्टमी की सभी माताओं को, सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। ये शैतान तो अहोई अष्टमी पर भगवान करे, माता रानी करे सबके बच्चों की उम्र लंबी हो, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहते हैं तो माँ तो अपने आप ही स्वस्थ रहती है ना। तो अहोई अष्टमी का व्रत है आज, और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है। मतलब आज मुझे ज़्यादा थोड़ा सा एहसास हो रहा है, थोड़ा पानी का प्यास लगी है। और आज की तबीयत भी ऐसी है क्योंकि जब काम का प्रेशर बढ़ जाता है ना, और काम ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा फिर वीकनेस आने लग जाती है। करवा चौथ वाले दिन ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ, बड़े आराम से दिन कट गया था बहुत अच्छे से, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है। बस नहा के आई हूँ और टाइम हो गया नहाई, तो नहा के फिर मैंने खाना भी बनाया था। और अब बनाना है पूजा के लिए खाना, तो उसमें मैं वही हलवा पूरी तो बनते ही बनते हैं, पुए बनाऊंगी। और इसकी पूजा जो है वो तारों की होती है, यानी शाम को हो जाती है। तारों का इसमें अर्घ लगता है ना, तो उससे पहले मैं कर लूँगी। और सब्जी वगैरह बाद में बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी कोई खाएगा तो भी है नहीं, बस तब तक पूजा का बना लूँगी। सब्जी वगैरह फिर देखूँगी बाद में। पूड़ी, हलवा और ये जो है पुए और पेठा बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन। तो चलिए कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, खाना पीना बना लेते हैं। थोड़ी देर में लेट भी गई थी, क्योंकि वैसे सोई नहीं थी, बस सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो थोड़ी देर लेट भी गई थी मैं। तो बस रसोई में आ गई हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ हलवा। हलवे में डाल दिया मैंने चीनी, और चाय भी बनने के लिए रख दी थी साथ के साथ ही सब लोगों के लिए। अभी मैं तो खैर नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं तो बस जब अर्घ लग जाएगा ना चंद्रमा उसको, तारों को, तभी पियेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ हलवे में थोड़ा सा घी डाल दिया है और यहाँ हलवा बन गया है। इसमें डाली है मैंने ड्राई फ्रूट, जैसे काजू, बादाम और चिरौंजी और किशमिश। तो हलवा बन के हो गया है रेडी। उसके बाद और खाने की तैयारी कर लेते हैं। सच बताएं ना, खाना वाना बनाते बिजी रहो तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसके बाद मेरा टाइम कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। उससे पहले मुझे बहुत, जबकि काम लग रही थी फिर भी परेशानी हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने हलवा निकाल दिया है कढ़ाई में से, और मैं बना रही हूँ वो पुए। तो पुए के लिए मैंने चीनी को पहले ही घोल के रख दिया था, और आटा मिला लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें चाशनी नहीं, मतलब चीनी को घोल के रख दिया था ना मैंने। और यहाँ राघव को आप देख रहे हैं, बार बार कर रहा था, मैं उसको डांट रही थी कि ऐसे मत किया करो, वीडियो में अच्छा नहीं लगता है, पर वो मानता ही नहीं है, उसको करना ही करना है कुछ ना कुछ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई भी रख दी है साथ के साथ। ये देखिए, तब तक मैंने ये पुए का जो घोला है, तब तक कढ़ाई भी गर्म हो गई थी, यानी ऑयल भी गर्म हो गया था। और यहाँ मैंने पुए छोड़ दिए हैं, और साथ के साथ में आटा भी लगा लूँगी जब तक पुए सिकेंगे तब तक, क्योंकि ये लग रहा था फटाफट से बस बन जाए और मैं तैयार होकर पूजा करने लूँगी। क्योंकि तारे तो जल्दी निकल आते हैं, लेकिन फिर भी टाइम था, 6 के बाद ही था टाइम पूजा का, तो मैंने भी उसी टाइम पूजा करी थी। तो बस पुए भी सेकती जा रही हूँ, और यहाँ आटा भी लगता जा रहा है, और फिर उसके बाद सेक लूँगी पूड़ियाँ।
हल्के से प्यारी से पड़ेंगे, रहने दो। तो मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहनी है और हो गई तैयार। सिंपल सा ही पूजा करनी है बस बाकी, और चौक वॉक लगाऊंगी। पहले मैंने कहा साड़ी पहन लेती हूँ, तब उसके बाद करूँगी ये सब पूजा वगैरह। तो बस अब मैं बैठ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चौक लगा रही हूँ। चौक में जैसे मैंने आपको करवा चौथ में बताया था वैसे ही लगा रही हूँ। पहले ज़मीन को पोंछ के और हल्का सा हल्दी से पीला करके और फिर यहाँ पे चौक लगा रहे हैं। तो यहाँ पे चौक लगा दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे बीच में बनाऊंगी अष्टदल कमल, या आप अष्टदल कमल बना सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं, जो भी। उसके बाद ऊपर इस पर डालते हैं अनाज कोई भी चलता है, जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर रखा है मैंने पटला, पटले पे लाल कपड़ा बिछाया है। कपड़े बिछा लाल या पीला, जो भी आप, ग्रीन भी बिछा सकते हैं, बट काला नीला नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ अहोई माता का कैलेंडर। बहुत से लोग तस्वीर भी रखते हैं, लेकिन मैं हर साल कैलेंडर लेती हूँ, क्योंकि देखिए एक बात बताऊँ ना, जो ये कैलेंडर बेचते हैं या जो भी करवे वगैरह बेचते हैं, ये हर साल हम लोगों का इंतज़ार करते हैं। हर साल इंतज़ार करते हैं कि ये त्यौहार आएगा तो हमारी जो है बिक्री होगी, तो उनकी हक नहीं मारना चाहिए, इसलिए ज़रूरी ख़रीदना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ। और यहाँ मैं लगा रही हूँ पूजा की प्लेट, यानी भोग की थाली। तो उसमें हलवा, पूड़े और पूड़ी और पेठे का आज के दिन बहुत महात्म्य। कहते हैं पेठे का दान ज़रूर करना चाहिए आज के दिन, अहोई अष्टमी के दिन, इसका बहुत फल होता है। तो मैंने यहाँ पे पेठा रख दिया है, तो यही थाली मैं सासू माँ को दूँगी। साथ ही मैंने श्रृंगार का सामान भी लिया है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं पूजा की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे कलश स्थापित कर दिया है पटले पर, उस पर मैं बांधूँगी कलावा। इस कलश में ताज़ा जल है और उसमें मैंने थोड़े से चावल के दाने डाल दिए हैं। इस जल से हम छोटी दीपावली वाले दिन बच्चों को स्नान कराएंगे। तो ऊपर जो ढकने वाला है उस पर भी मैंने थोड़े से चावल डाल दिए हैं, फिर उसके ऊपर स्थापित कर दिया है जिससे हम अर्घ देंगे, वो करवा। तो उस पर भी हम कलावा बांधेंगे। कलावा ज़रूर बांधना चाहिए। और यहाँ पे कलावा बांधने के बाद ये जो छोटा वाला है ना, इससे मैं अर्घ दूंगी, और नीचे जो बड़ा वाला कलश है उससे मैं अपने बच्चों को स्नान कराऊंगी। तो इसकी हम पूजा करेंगे दोनों कलशों की। और उससे पहले हम यहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे दोनों कलश पर, और 5-5 में जो टीके होते हैं ना वो भी लगाऊंगी दोनों कलश पर। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कलश है वो अहोई माता स्वरूप है। अहोई माता यानी हमारी गौरी माता का स्वरूप अहोई माता को माना गया है। यहाँ पे वो बच्चों को आशीर्वाद देने आती हैं। आज के दिन बच्चों की लंबी उम्र, निरोग काया होती है। इस जल से स्नान कराते हैं ना, तो कहते हैं बच्चे हमारे दीर्घायु होते हैं, उनकी जो निरोगी होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो बस यहाँ पे मैं जो कैलेंडर लगाया है उस पर भी अहोई माता के चित्र पे अपना टीका वगैरह धूप से और चावल से, रोली से ये लगा दूंगी। यहाँ पे राघव भी बैठा हुआ है, मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं इनको भी कथा में बच्चों को ज़रूर बिठाना चाहिए। जब भी हम अहोई माता की पूजा करें, कथा करें, तो बच्चों को ज़रूर बिठाएं। यहाँ पे मैंने अहोई माता की टीका लगा के बच्चों को भी लगा दिया है। और अब मैं यहाँ पे बच्चों को दे दूँगी चावल, और पास में मम्मी भी बैठी हुई हैं, कथा सुननी है अब हम लोगों को। तो बच्चों को भी ज़रूर बिठाना चाहिए, क्योंकि व्रत बच्चों के लिए तो उनको भी ज़रूर ही है, कथा सुनाना भी और टीका वगैरह लगाना भी। तो यहाँ पे बस हम कथा कर लेंगे अभी। बस यहाँ पे हो गई है हमारी पूजा और कथा भी संपन्न हो गई है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे आरती। आरती के बाद बस तारे जो है निकल गए थे।
अब यहाँ पे मैंने भोग वगैरह सब लगा दिया है और मैं कर रही हूँ तारों के लिए दिया तैयार, थाली तैयार। तो उसका दिया मैंने अलग रखा है तारों को अर्घ देने के लिए, और एक पेठा रख लूँगी यानी मीठा रख लूँगी इसी में से। और बस ले लिया है मैंने करवा, और ये 7 जो सीख हैं ये ले ली हैं। तो बस चलते हैं यहाँ पे अर्घ देने की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पैर छू रही थी, तो मैंने इन लोगों से कहा, दोनों से, कि आप तुम भी लोग भी तो छुओ ना, मेरे और अम्मा के दोनों के। तो यहाँ इन दोनों को मैंने बोला है, तो बोले हाँ सही बात है भाई, आप तुम्हारे भी तो छूने, क्योंकि तुमने हमारे लिए व्रत रखा है। तो देखो फिर यहाँ दोनों का प्यार कैसे उमड़ रहा है दोनों का। अब यहाँ आ गए हैं दोनों, तो एक कह रहा है कि मैं खिलाऊंगा मम्मा को मीठा, और एक कह रहा है कि मैं पिलाऊंगा पानी। तो दोनों में हो रहा है कौन पानी पिलाएगा कौन खिलाएगा। तो वही चीज़ है, बस दोनों ही, वो खिला रहा है मुझे। तो मम्मी ने कहा अच्छे से खिला दे, उसने इतना सा तोड़ा था टुकड़ा राकृष्णा ने, बहुत छोटा सा। मम्मी कह रही अच्छे से खिला दे भाई उसको। तो यहाँ पर राघव और कृष्णा दोनों ही मेरा व्रत खुलवा रहे हैं। उस दिन भी करवा चौथ वाले दिन आपने देखा होगा, राघव कह रहा था मैं पिलाऊंगा पानी, तो मैंने कहा तू अहोई अष्टमी वाले दिन पिलाना। बस यहाँ पे मेरा व्रत खुल चुका है, और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि मुझे बस चाय की थोड़ी सी लगती है, प्यास भी इतनी नहीं लगती है, लगता है चाय मिल जाए फटाफट से। तो मैंने यहाँ पर चाय बनाई है अपने लिए। तो बस चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करके मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो पनीर की सब्ज़ी बनेगी आज, और पूड़ियाँ तलूँगी बाद में ही। बस मैंने उस टाइम पूजा के लायक ही बनाया था। साड़ी मैंने चेंज नहीं किया, और राघव को आज इतनी साड़ी अच्छी लग रही थी मेरी कि वो कह रहा था मम्मा साड़ी चेंज मत करो। लेकिन मुझे इतना, क्योंकि थोड़ी सी खड़ी खड़ी से कपड़े में है, मतलब जो कॉटन सिल्क बोलते हैं कौन सा, वही कपड़ा है इसका। तो सिल्क में भी है, थोड़ा खड़ा खड़ा सा था, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था काम करने में। वैसे बहुत बहुत कंफर्टेबल साड़ी है ये, लेकिन मुझे काम करते में ना नए कपड़े में थोड़ा सा सही नहीं लगता है, मतलब ऐसा लगता है चेंज कर लूँ। हो चुकी है, बस पूरी सेक रही हूँ, पूरी सीख गई है लास्ट में। अभी मतलब जो मेन काम था वो आपको वो कराना है, आपको अपनी शर्ट दिखानी है। तो शर्ट दिखानी है, मैंने अमेज़न पर रिव्यू दे चुका हूँ, 5 स्टार रिव्यू दिए हैं विद पिक। तो मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ अभी। बहुत अच्छी आई इसकी शर्ट, बहुत प्यारी। एक तो बहुत अच्छी, मतलब उसकी प्राइस वैल्यू थी, अफोर्डेबल प्राइस थी, कंफर्ट भी है, और कपड़ा काफी अच्छा है, एकदम एक्सपेक्ट किया था वैसा आया है। और बढ़िया साइज, एकदम अच्छा साइज है, एकदम फुल फिट। उम्मीद नहीं थी कि बड़ा आएगा छोटा आएगा, लेकिन साइज तो पूरा आया है, बढ़िया है। तभी आपको दिखाते हैं शर्ट। तो ये आ गई है हमारी शर्ट। तो यहाँ ना कृष्णा अपनी शर्ट मंगाई थी, कृष्णा ने वही दिखा रहा है वो आप लोगों को। इसने अमेजोन से मंगाई थी, बहुत ही प्यारी शर्ट आई है, इतनी आज ही आई है इसकी, तीसरे दिन इसकी डिलीवरी हो गई थी शर्ट की। और मतलब जितना सोचा नहीं था उससे भी अच्छी शर्ट आई है, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है शर्ट।
काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है शर्ट की। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैसे तो यही बोल रहा था, बट बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था राघव, तो इस वजह से मैंने इसकी म्यूट करनी पड़ी आवाज़। और यहाँ राघव को देख सकते हैं, इसको ना ठंड भी लग रही है, उसने दादी की शॉल ओढ़ ली है अपनी की। तो चलिए वीडियो को एंड यहीं पे करूँगी, मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।